हमारे चैप्टर का नाम है रिडॉक्स रिएक्शंस, एंड कई जगह पे इसका नाम होता है रिडॉक्स रिएक्शन एंड इक्विवेलेंट कंसेप्ट। सो तुम सिर्फ रिडॉक्स रिएक्शन लिखोगे तब भी चलेगा। रिडॉक्स रिएक्शन हेडिंग है हमारी, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या होती है रिडॉक्स रिएक्शंस? एग्जैक्टली दिस रिडॉक्स वर्ड, ये हमने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि रिडॉक्स वर्ड ही बनता है किससे? रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो ऐसे रिएक्शंस जिनमें साइमल्टेनियस रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन हो, वो क्या होती है बताओ? रिडॉक्स रिएक्शंस। लिखो, रिएक्शंस इन विच oxidation and reduction occurs simultaneously. Reactions in which oxidation and reduction occurs simultaneously. Next हमारी हेडिंग है ऑक्सीडेशन नंबर। ध्यान दो यहाँ पे लेजेंड्स, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? फ्री स्टेट में कोई एलिमेंट है, फ्री स्टेट में होना मतलब जैसे वो नेचर में एग्जिस्ट करता है, विदाउट मतलब किसी के साथ कंबाइन नहीं हुआ है, अकेले प्योर फॉर्म में जैसे वो एग्जिस्ट करता है। तो फ्री स्टेट में कोई भी एलिमेंट होता है, वो स्टेबलाइज करने के लिए या जब रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है या कंपाउंड फॉर्मेशन करता है, तो कोई भी एलिमेंट जब कंपाउंड फॉर्मेशन करता है तो बॉन्ड या बॉन्ड्स बनाता है, तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बताओ? लूज होते हैं, या कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? गेन होते हैं। तो यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए कुछ लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा। कुछ एलिमेंट्स ने लूज किया होगा, कुछ एलिमेंट्स ने क्या किया होगा? गेन किया होगा। और इस लूज या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स के ऊपर कुछ ना कुछ क्या आया होगा बताओ? चार्ज आया होगा। यही चार्ज क्या होता है बताओ? ऑक्सीडेशन नंबर। हेडिंग दे दो ऑक्सीडेशन नंबर, ये रिएक्शन लिखो। पहला आज का पूरा सेशन ऑलमोस्ट थियरी होगा, ठीक है? हम लिखेंगे काफी कुछ। लिखो ऑक्सीडेशन नंबर हेडिंग में, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट or gained by the element during its conversion from free state into a particular state next point, it is always given a sign, मतलब अगर पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव मेंशन करना होगा, +6 है तो +6 लिखना होगा, ओनली 6 यू कैन नॉट राइट, ठीक है? इट इज ऑलवेज गिवन ए साइन, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेक्स्ट पॉइंट, it is given a positive sign, it is given a positive sign, बताओ कब? when the electrons are lost, it is given a positive sign when the electrons are lost, accordingly लिख दो negative when the electrons are gained। next point, in case of ionic compound, it shows the real charge,
it shows the real charge, but in case of ionic compound it shows real charge, but in case of covalent compounds it represents a hypothetical number. ये पॉइंट समझ सकते हो कैसे? कोवेलेंट कंपाउंड्स के केस में इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन नहीं होते हैं, वहां तो इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, शेयरिंग होती है। और आप बोलते हो कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन। तो जहां लॉस और गेन हो ही नहीं रहा है, अगर वहां आप इसकी बात कर रहे हो तो आप एक हाइपोथेटिकल नंबर की बात कर रहे हो। लेकिन आयनिक के केस में लूज या गेन होता है तो वहां पे ये एलिमेंट का रियल चार्ज होगा। बाकी तो मेरे ख्याल से इट इज गिवन अ पॉजिटिव साइन ऑन ऑक्सीडेशन, ये सब तो हमने बचपन से किया हुआ है। हेडिंग है हमारी रूल्स टू डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर, रूल्स टू डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर। पहला पॉइंट, इन फ्री स्टेट और एलिमेंटल स्टेट, मतलब जैसे वो नेचर में एग्जिस्ट करता है, जैसे ऑक्सीजन है तो O2 गैस, नाइट्रोजन है तो N2। इन फ्री स्टेट और एलिमेंटल स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट is always zero. Oxidation number of any element is always zero. जैसे कि अगर हम फ्री स्टेट्स देखें तो सोडियम Na की तरह एग्जिस्ट करेगा, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस एग्जिस्ट करता है कैसे, P4। इसी तरह से सल्फर P4 वाइट फॉस्फोरस इसका स्टेबल फॉर्म होता है, P4 वाइट, ठीक है, P4 की तरह आप मान लें, P4 वाइट नहीं। सल्फर S8 में रोम्बिक सल्फर स्टेबल होता है, ठीक है। अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये क्या लिख रही हूँ, तो जो सल्फर का S8 अरेंजमेंट है, ये 8 किस तरह से, किस तरह से अरेंज है, इसी को आप कहते हो कि इसके क्या होते हैं, एलोट्रोप्स, आया नहीं। ये सब नहीं देखना है तुम्हें। रोम्बिक S8 रोम्बिक क्या होगा, इसका फ्री स्टेट होगा, फॉस्फोरस P4 की तरह एग्जिस्ट करेगा, एंड सो ऑन। जैसे क्लोरीन है वो Cl2 की तरह एग्जिस्ट करेगा, तो कार्बन है तो वो कैसे एग्जिस्ट करेगा बताओ, कार्बन ग्राफाइट, कार्बन CO2 की तरह नहीं एग्जिस्ट करेगा फ्री स्टेट में। काफी लोगों ने बोला कार्बन का प्योर फॉर्म हो क्या होगा, कार्बन ग्राफाइट, ठीक है, कार्बन डायमंड, इस तरह से लिख दो। फॉस्फोरस में P4 वाइट, P4 रेड भी हो सकता है। फ्री स्टेट का मतलब जैसे वो नेचर में मिलता है एज इट इज, किसी के साथ कंबाइन नहीं होना चाहिए। अगर किसी के साथ कंबाइन हो गया है तो वो उसका फ्री स्टेट नहीं है, ठीक है। और फ्री स्टेट में बाय डिफॉल्ट आंख बंद करके ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हारा क्या होना चाहिए, 0, ऑक्सीडेशन नंबर 0। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इन केस ऑफ कंपाउंड्स, in case of compounds, in case of compounds, अब जो भी पॉइंट्स लिखोगे सेकेंड पॉइंट का सब पॉइंट रहेगा, ठीक है। ए पॉइंट लिखो, in case of compounds ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन क्या होगा बताओ, oxidation number of fluorine is always -1,
क्योंकि फ्लोरीन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। बताओ एटॉमिक नंबर कितना है इसका, 9, तो 2,7 एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। और बीइंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, दुनिया के किसी कंपाउंड में होगा तो वो किसी भी एलिमेंट के साथ होगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन वो छीन ही लेगा। इसीलिए फ्लोरीन दिखते साथ आंख बंद करके उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए, -1। एक बात ध्यान रखना, फ्लोरीन के सिर्फ दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो सकते हैं। पहला, जब वो अपने फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करे तो 0, और जब वो दुनिया के किसी भी कंपाउंड में हो, AlF3 कुछ भी हो, सब जगह पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होने वाला है, -1। कंपाउंड में -1, फ्री स्टेट में 0। लिख दो, is always oxidation number of fluorine in any compound is always -1। नेक्स्ट पॉइंट, इसी का सब पॉइंट चलता रहेगा जब तक कि मैं नहीं बोलूंगी। मेरे ख्याल से रीजन लिखवाने की जरूरत नहीं है ना, फ्लोरीन का कॉमन सेंस के हिसाब से चल रहा है। सेकेंड पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन एनी कंपाउंड, बताओ, इज ऑलवेज -2। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन एनी कंपाउंड इज ऑलवेज -2। बताओ कोई एक्सेप्शंस होंगे यहाँ पे, तुम सोचो, अभी सोचो। जब फ्री स्टेट वाला तो सबके लिए एप्लीकेबल है, उसको आइसोटोप से ऑक्सीडेशन, आइसोटोप्स तो फ्री स्टेट का फॉर्म हो गया ना, 0 हो जाता है। और फ्लोरीन के कहाँ है, कौन बोल रहा है, किधर बोल रहा है, नहीं वो -2। वेरी गुड, पेरोक्साइड, ओजोनॉइड्स, ठीक है। सो आपने पढ़ा होगा सुपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन अलग अलग टाइप के आयंस बनाता है, सुपर ऑक्साइड बनाता है, पर ऑक्साइड बनाता है। और एक चीज, अभी मान लो तुम्हें ये सब नहीं क्लिक होता है, लेकिन इस पॉइंट से ही सेकंड पॉइंट पे एक्सेप्शन आ गया ना, फ्लोरीन इज ऑलवेज -1। तो अगर फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन का कंपाउंड है, अगर फ्लोरीन के साथ ऑक्सीजन का कंपाउंड है जैसे OF2 या O2F2, तो एक बात बताओ, तुमने तो बोला मिस फ्लोरीन ऑलवेज -1 और कंपाउंड पे टोटल चार्ज 0 आना चाहिए, तो मतलब दो फ्लोरीन का -1, तो एक ऑक्सीजन पे कितना हो जाना चाहिए, +2। दो फ्लोरीन का -1, इधर आया -2, तो यहाँ क्या आ गया, +2। सो ये ऑक्सीजन कौन से ऑक्सीडेशन नंबर पे पहुंच गया, +2। एक फ्लोरीन का -1, एक फ्लोरीन का -1, यहाँ टोटल आया कितना, -2। सो दो ऑक्सीजन पे मिलके कितना होना चाहिए बताओ, +2। तो एक ऑक्सीजन का यहाँ पे क्या आ गया, +1, तो +2 +1, मतलब मैं कह सकती हूँ एक्सेप्शन का पहला पॉइंट कि ऑक्सीजन विल हैव ए पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर ओनली व्हेन इट कंबाइंस विथ फ्लोरीन। फ्लोरीन के कंपाउंड्स में उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो एक्सेप्शंस में पहला पॉइंट हमारा आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन is positive when it combines with फ्लोरीन। ये दोनों एग्जांपल्स लिखोगे आप, when it combines with फ्लोरीन। एक्सेप्शंस का ही पॉइंट चलेगा जब तक कि नहीं बोलूंगे। ऑक्सीजन के एक्सेप्शंस में अगला पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर of oxygen, oxidation number of oxygen is -1 in case of peroxides। in case of peroxide, peroxide आयन क्या होता है, O2 वेरी गुड। सो पेरोक्साइड आयन होता है, O2 ठीक है। तो इसमें दो ऑक्सीजन के सर पे 2 माइनस का चार्ज है, तो मतलब एक ऑक्सीजन के सर पे क्या हो जाएगा बताओ, -1। अच्छा, पेरोक्साइड्स नेचर में सिर्फ 4 हैं,
Na2O2, एक तो तुमने सुना होगा, बताओ, H2O2, नेक्स्ट BaO2, नेक्स्ट SrO2। इनके अलावा देखो, आपके दिमाग में ये डाउट आ सकता है कि मिस मुझे कैसे क्लिक होगा कि यहाँ पे ऑक्साइड है, परऑक्साइड है, सुपर ऑक्साइड है या ओजोनॉइड है। जो एग्जांपल्स मैं बता रही हूँ सिर्फ उतने ही परऑक्साइड्स होंगे, जो एग्जांपल मैं बता रही हूँ सिर्फ उतने ही सुपर ऑक्साइड होंगे। उनके अलावा अगर कोई एग्जांपल यहाँ मेंशन नहीं है, मतलब आंख बंद करके ऑक्सीजन किधर है, वहां पे -2। समझ में आ गई बात? लिखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन केस ऑफ peroxide इज -1। peroxide के एग्जाम्पल हैं ये 4। इसको आप अपने, मैं तो सजेस्ट करूंगी कि कुछ नेमोनिक्स बना के इनको याद कर लो, ठीक है, क्योंकि रटना है तुम्हें। मैंने याद किया जो कि बहुत गंदा है, बिल्कुल मैच नहीं होता है, बट मुझे समहाउ याद हो गया। नेहा विपाशा, मैच नहीं हो रहा बट याद हो गया। नेहा विपाशा नहीं मैच हो रहा है, याद हो गया है, बट ठीक है, नहीं मैच होने की वजह से ही याद हो गया शायद। नेक्स्ट है एक्सेप्शन का ही अगला पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड। इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड, बताओ सुपर ऑक्साइड क्या होता है? O2 सर पे -1। बताओ तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाएगा इन केस ऑफ सुपर ऑक्साइड? -½ यस, -½ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन in case of superoxide is -½ नेचर में तुम्हें 3 सुपर ऑक्साइड्स मिलेंगे, KO2, RbO2, CSO2। इसको मैंने करिश्मा याद किया है, तुम अपनी मर्जी से याद कर लेना, ठीक है, याद किया है वैसे। KO2, RbO2, CSO2। देखो कुछ करो, याद रहने से मतलब है। किसी कंपाउंड में तुम्हें सॉल्विंग की करते समय -2 करके आ गए तो गड़बड़ है। यहाँ पे तुम्हें क्लियर एकदम पता होना चाहिए कि KO2, RbO2, CSO2 कहीं पे भी दिखा एकदम स्ट्रेट क्लिक होना चाहिए कि ये तो सुपर ऑक्साइड्स है। नेक्स्ट, इनका ऑक्सीडेशन नंबर, इनमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बताओ? -½ और कॉमन सेंस से भी तुम्हें पता है कि अल्कली मेटल पे अगर +1 आना है, ऑलवेज +1, तो इस पे -1, तो एक पे -½ नेक्स्ट है हमारा होगा ओजोनॉइड, O3 -1। क्या हो जाएगा बताओ? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन केस ऑफ ओजोनॉइड क्या होगा बताओ? यस, -0.333 which is -1/3। सो लिखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन केस ऑफ ओजोनॉइड, इन केस ऑफ ओजोनॉइड is -1/3, is -1/3। ओजोनॉइड्स के एग्जाम्पल जो सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं वही है ओजोनॉइड के एग्जाम्पल भी, मतलब KO3, RbO3 एंड CSO3, ये ओजोनॉइड्स के एग्जाम्पल हैं। सो टोटल एक्सेप्शन में कितने कंपाउंड्स आ गए? 3, 3 6 और वहां 4 10। इन 10 के अलावा कहीं दिखता है ऑक्सीजन तो आंख बंद करके क्या होना चाहिए? -2। फ्लोरीन किसी कंपाउंड में दिखता है तो -1, कोई भी अपने फ्री स्टेट में दिखता है तो 0। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ऑक्सीजन खत्म हुआ, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बी। बी लिखो, ए बी ही लिख रहे हो ना तुम लोग? सी कहां से बन गया? कुछ तो पॉइंट है, अपने हिसाब से देख लो, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इधर प्लस और -1, हाँ या नहीं? इज इधर प्लस और -1, +1 विथ नॉन मेटल्स, लिखो
नॉन मेटल्स ना, मेटल्स ऑक्सीडाइज हो जाएंगे खुद, तो इसको रिड्यूस होना पड़ेगा ना, है नहीं नॉन मेटल्स के साथ, जैसे क्लोरीन के साथ नॉन मेटल है ना, क्लोरीन के साथ 1% +1 विथ नॉन मेटल्स एंड -1 विथ मेटल्स। HCl, सो यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -1, लेकिन यहीं पे अगर मैं CaH2 कैल्शियम हाइड्राइड लेती हूँ तो यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, 2 हाइड्रोजन मिला के -1, तो कैल्शियम पे +2। समझ में आ गई बात? उल्टा लिखा मैंने, यहाँ +1 होगा, +1 यहाँ +1 नॉन मेटल्स के साथ +1, क्योंकि आपको पता है नॉन मेटल्स आर नोन टू, वो एक्सेप्ट करेंगे ना इलेक्ट्रॉन्स को, तो एक्सेप्ट करेंगे तो उनपे क्या आने वाला है, नेगेटिव, तो सामने वाली स्पीशीज हो उस पे पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, देखो एग्जांपल नोट कर लो ये दोनों। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल्स क्या होगा बताओ, ऑलवेज +1। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल्स ऑलवेज +1। नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ऑलवेज +2। परफेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजेंस इन द फॉर्म ऑफ हैलाइड, ये स्पेसिफाई करना होगा, हैलाइड आयन इन द फॉर्म ऑफ हैलाइड आयन, हैलाइड का मतलब क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजेंस इन द फॉर्म ऑफ हैलाइड आयन इज ऑलवेज -1। चल रहे हो साथ में, यहां तक कोई दुख नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा आइड आयन जो भी है उसमें मैंने आपको बताया था ना, आइड आयन ये पढ़ा है क्या, कोई भी आयन के सर पे अगर उसकी वैलेंसी चढ़ा दी जाए, आइड आयन क्या होता है, आइड आयन किसी, जैसे मुझे सल्फाइड आयन बोलना है, सल्फर की वैलेंसी क्या होती है, सल्फर वाले ग्रुप की कितनी होती है, ऑक्सीजन फैमिली 2 होती है, तो उसके उस पे सर पे उसकी वैलेंसी चढ़ा दी जाए तो ये सल्फाइड आयन। नाइट्रोजन ग्रुप की वैलेंसी क्या होती है 3, तो ये क्या हो जाएगा, नाइट्राइड आयन। ऑक्सीजन ग्रुप की वैलेंसी -2, ऑक्साइड आयन। क्लोरीन की वैलेंसी सर पे क्लोराइड आयन, तो वैलेंसी सर पे चढ़ा दिया तो वो क्या हो जाता है, आइड आयन हो जाता है। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर लिखो, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट, कौन सा क्या, हाँ थर्ड किससे हुआ, लिखते जाओ बस, बुक में लिखो, हाथ पे मत लिखना, बस बुक पे लिखते जाओ, जो भी पॉइंट है लिखो। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इन एनी कंपाउंड, बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है, 7 कैसे हो सकता है, 4, ऐसे ऐसे नंबर कैसे स्पेसिफाई कर सकते हो तुम, बस आई एम आस्किंग यू, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कोई एलिमेंट क्या एग्जिबिट कर सकता है, +-1, ये कैसे बोल रहे हो तुम लोग, -4 कौन बना रहा है, वैलेंसी नहीं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कितने लॉस कर सकता है वो, जितने आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन्स है उतने
लॉस कर सकता है ना। व्हेन यू से वैलेंसी इट मींस नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, कितनी 3। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो तुम उसकी वैलेंसी को कैसे बोल सकते हो कि वो उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हुआ। समझ में आ रही है बात, जितने आखिरी शेल में है वही क्या होगा उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। तो लिखो, हमने पॉइंट लिखा है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। बोरॉन फैमिली में क्या होगा बताओ, बोरॉन फैमिली के मैक्सिमम कितने होंगे, +3 ना। 2, बोरॉन का क्या है एटॉमिक नंबर 5, 2,3, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने उसके आउटर मोस्ट शेल में 3, तो वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +3। कार्बन फैमिली 2,4, तो कार्बन फैमिली का क्या हो जाएगा, कार्बन फैमिली मतलब नीचे वाले को भी ले सकते हो, +4। नेक्स्ट नाइट्रोजन फैमिली +5, ऑक्सीजन फैमिली +6, हैलोजन फैमिली +7। लिखो, अच्छा +7 जो है ये इसमें एक्सेप्शन किसका होगा बताओ, फ्लोरीन, और +6 वाले पे एक्सेप्शन किसका होगा, ऑक्सीजन। तो यहाँ पे लिख सकते हो, चाहिए तो ब्रैकेट में एक्सेप्ट ऑक्सीजन, यहाँ पे एक्सेप्ट फ्लोरीन। मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर किसी एलिमेंट का क्या हो सकता है, मिनिमम, सोच के बोलो, तुम लोग इतना स्पॉन्टेनियस आंसर क्यों देना चाहते हो, सोच के बोला करो ना। जीरो, वैलेंसी, ओके कह सकते हैं वैलेंसी। आउटर मोस्ट शेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल -8। सो लिखो, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in outer most shell -8 बोरॉन फैमिली का क्या हो जाएगा बताओ, -5, कार्बन फैमिली -4। वैसे ये लोग इतना जाते नहीं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी होती नहीं है कि -5 -4 बना सके, ठीक है, बस हाइपोथेटिकली या थियोरेटिकली हम बोल रहे हैं कि इतना हो सकता है। नाइट्रोजन फैमिली कितना हो जाएगा, 5 -8 -3, ऑक्सीजन फैमिली -2, हैलोजन फैमिली -1। ये इनके क्या है, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आउटरमोस्ट शेल बोरॉन में कितने, 3। अच्छा टोटल चार्ज, या जब मैं किसी कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर्स का समेशन लेती हूँ तो टोटल कितना आना चाहिए, 0, हाँ या नहीं। सो क्योंकि कंपाउंड पे टोटल चार्ज क्या है 0,
और ऑक्सीडेशन नंबर इज बेसिकली चार्ज, तो समेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द कंपाउंड शुड बी इक्वल टू 0, बट समेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द आयन शुड बी इक्वल टू द चार्ज ऑन द आयन ना, क्योंकि आयन के सर पे जो चार्ज है वो किस वजह से आया होगा, टोटल एलिमेंट्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर है उसका समेशन। तो लिखेंगे, अभी हम ये देखेंगे भी। फॉर एग्जाम्पल लेजेंड्स यहाँ ध्यान दो, मान लो हमारे पास है KCl, सो KCl में इस पे क्या है +1, ये क्या है -1, समेशन कितना आया टोटल 0। लेकिन अगर मेरे पास है यहाँ पे सी अच्छा तुम्हें अभी सिखाया नहीं है वैसे निकालना, तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होना चाहिए, -2 के बराबर होना चाहिए। कार्बन पे ऐसा कुछ चार्ज हो, विच इज मान लेते हैं कार्बन पे X है, फिर ऑक्सीजन का ऑलवेज क्या होता है बताओ, -2, वो 10 के अलावा कुछ भी दिखा तो ऑक्सीजन पे क्या -2, और ये टोटल ऑक्सीडेशन नंबर मिला के किसके बराबर आना चाहिए बताओ, -2 के। तो X -6 इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू +4, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे कितना है +4। तो समेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड इक्वल टू 0, समेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन एन आयन इज इक्वल टू चार्ज। लिख दो समेशन ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट है ये, लिखो पॉइंट फिर लिखना, समेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर of all elements in a compound, summation of oxidation number of all elements in a compound is equal to 0. Next point, summation of oxidation number of all elements in an ion, summation of oxidation number of all elements in an ion is equal to the charge on the ion, is equal to the charge on the ion. ये कॉपी कर लो अगर कोई लिख रहा है तो। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn होता है +7, क्रोमियम होता है +6, ये आपको मस्ट रिमेम्बर, याद रखना है। चलो समझ में आ गया, यहाँ तक रूल्स थे, कोई ऐसा हमें और कुछ नहीं करना था। मैं यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिख रही हूँ, आपको अंडरलाइंड एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर बताने। कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर,
चलो इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालो। आधे लोग तो मुझे लगता है बीच में डायरी वायरी लिखने लगते हैं, सो फार माई डे इज गोइंग वेल। मतलब इतना ही आसान दिया है, पता नहीं क्या नीचे झुक के कांस्टेंट लिखते भी रहते हैं, खत्म भी नहीं होता है। नहीं आना चाहिए एग्जैक्टली, यहाँ पे भी सल्फर का +8 होना चाहिए, जो कि सल्फर का मैक्सिमम ही +6 है। गलत, वही तो देखेंगे स्ट्रक्चर। चलो पेन रखो, स्ट्रक्चर से समझेंगे हम। इंसानों पेन रखो, यहाँ पे आपका आया होगा +1, इसका माना x, +4 इंटू -2 इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू +8 -1 विच इज +7। फिर उसका +2, 2 पोटेशियम का +2, +2x +7 इंटू -2 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 14 - 2 12/2 6 +6, साइन के साथ लिखना है आपको। ये हो गया +6। मैं कुछ रैंडम सॉल्व कर दे रही हूँ। नेक्स्ट KClO3 +1 +x +3 इंटू -2 इक्वल टू 0। x इक्वल टू कितना बताओ, +5। नेक्स्ट +1 +x +4 इंटू -2 इक्वल टू कितना, +7। हाँ या नहीं? यहाँ पे हम देखें तो H2SO5, हाँ वही 6 होता है, सही तो कह रहे हो, वही तो चेक करेंगे अगला। इंसानों CR का 6 होता है, हम चेक कर रहे हैं अभी, फॉर्मूला अप्लाई करना। हम देखेंगे जो भी गड़बड़ी आ रही है इससे हम उसका रीजन भी समझेंगे और उसको करेक्ट कैसे करना है, करेक्ट कैसे निकालना है, हम वो भी चेक करेंगे। अभी के लिए पेशेंस रखो। अच्छा आप तो दिमाग में कर सकते हो ना, 10 - 2 8 +8, फिर ये कितना 14 - 2 कितना 12/2, ये कितना आ रहा है बताओ, 6। 16 - 2 14 डिवाइड बाय 4 कितना 3.5, ये कितना 12 - 2 कितना 10 10/4 2.5। हैबिट मतलब धीरे धीरे कोशिश करो कि ऑक्सीडेशन नंबर दिमाग में निकालो। अब नोटिस करो तो यहाँ कुछ कंपाउंड्स हमें दिख रहे हैं ऐसे, जिनका पहले तो ऑक्सीडेशन नंबर कुछ का फ्रैक्शनल आ रहा है, कुछ का कैलकुलेटेड इज ग्रेटर देन मैक्स आ रहा है, जैसे कि कहाँ, और इधर इधर H2SO8 में क्या आ रहा है, 8^16 14/2 +7, इसमें भी कैलकुलेटेड ग्रेटर देन मैक्स आ रहा है। सुनो मेरी बात, यहाँ से आपका जो टॉपिक है इसको थोड़ा सा इनऑर्गेनिक से मैं कंबाइन कर रही हूँ। क्वेश्चंस आपको अवस्थी या नीरज कुमार में नहीं मिलने वाले जो मैं पढ़ाऊंगी उस पे, लेकिन तुम्हें आगे हेल्प होगा, ये ध्यान दो। H2SO5, इसमें आपने देखा कि कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर आया कितना, 5 2 10 - 2 +8, कैलकुलेटेड आता है +8, लेकिन तुम्हें पता है कि मैक्सिमम कितना है बताओ, +6। सो कैलकुलेटेड कम्स एज ग्रेटर देन मैक्स। जब कैलकुलेटेड, अच्छा दो चीजें, पहले पूरा नोट में एक इंफॉर्मेशन जो तुम्हें आगे की हर चीज को हेल्प करेगी। जैसे ही सल्फर देखो, आंख बंद करके तुम्हारे दिमाग में उसका जनरल स्ट्रक्चर आ जाना चाहिए कुछ इस तरह से। सल्फर के अराउंड हमेशा अरेंजमेंट क्या होगा, ऐसा। बाय डिफॉल्ट डबल बॉन्ड्स पे कौन लगने वाला है बताओ, ऑक्सीजन। और सिंगल बॉन्ड्स पे क्या लगेगा, OH, या सिंगल बॉन्ड पे क्या लगेगा बताओ, H या OH। ये मतलब बाय डिफॉल्ट ऐसे आंख बंद करके तुम्हारे हाथ अपने आप ऐसे हो जाने चाहिए जैसे ही तुमने सल्फर का कोई एसिड देखा।
इसी तरह से जब तुम फॉस्फोरस का कोई एसिड देखते हो तो आंख बंद करके अरेंजमेंट तुम्हारी इस तरह से आनी चाहिए। बाय डिफॉल्ट डबल बॉन्ड पे कौन होना है बताओ? ऑक्सीजन। सिंगल बॉन्ड पे H या OH। ये बात चल रही है दिमाग में, एकदम क्लियर होनी चाहिए। ये बात तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी है। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे। तो कैलकुलेटेड ग्रेटर देन मैक्स आया। जब भी कैलकुलेटेड ग्रेटर देन मैक्स होता है तो ध्यान रखना है कि कंपाउंड कंटेन्स परऑक्सी लिंकेज। परऑक्सी लिंकेज कौन सी होती है? इस लिंकेज को कहते हैं परऑक्सी लिंकेज। और जो एक्चुअल होता है, एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है इज द मैक्सिमम। पहली चीज, जैसे ही आपने देखा कैलकुलेटेड ग्रेटर देन मैक्स आया, एक्चुअल इज इक्वल्स टू मैक्सिमम, आंख बंद करके कर दिया। और तुम्हें पता होना चाहिए कि इस कंपाउंड में 100% क्या होने वाली है? परऑक्सी लिंकेज। कैलकुलेटेड ग्रेटर देन मैक्स मतलब श्योरिटी हो गई कि परऑक्सी लिंकेज होगी। अब अगर तुम्हें नंबर ऑफ, वैसे तो इतनी डिटेल में पहुंचा नहीं है अभी तक, पर अगर तुमसे पूछा, ये इनऑर्गेनिक के सवाल आते हैं, डायरेक्ट इंटीजर के क्वेश्चंस बन सकते हैं इनऑर्गेनिक के, कि बताओ कि K3CrO8 या CrO5, ये अच्छे खासे इनऑर्गेनिक के कंपाउंड्स हैं, इनके स्ट्रक्चर्स लोग रटते हैं। CrO5 के स्ट्रक्चर में कितनी परऑक्सी लिंकेजेस होंगी? नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज कैसे बताएं? तो नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज कैसे निकालेंगे? कैलकुलेटेड माइनस मैक्स अपॉन 2। अपॉन 2 कब करोगे? जब सेंट्रल एटम कितना हो? एक सेंट्रल एटम हो। तुम्हें समझेगा ये मैं क्या बोल रही हूँ? हर चीज अप्लाई करेंगे, अभी सिर्फ सुनते जाओ। या तुम्हें नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज निकालनी है, मैं पीओ लिंकेज लिख रही हूँ डायरेक्ट, नंबर ऑफ पीओ लिंकेज निकालनी है, तो इट इज इक्वल टू कैलकुलेटेड माइनस मैक्स अपॉन 1 जब सेंट्रल एटम क्या हो बताओ? दो सेंट्रल एटम कौन है बताओ? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो एटम दिखता है वो सेंट्रल एटम है। हमारे केस में, इंसानों, हमारे केस में कितने सेंट्रल एटम है बताओ? 1। तो परऑक्सी लिंकेज कितनी हो जाएगी? निकालो। नंबर ऑफ पीओ लिंकेज हम निकालें, कैलकुलेटेड कितना आया? 8, मैक्स कितना है? 6, और सेंट्रल एटम कितना है? 1। तो डिवाइड बाय क्या करेंगे? 2। तो नंबर ऑफ पीओ लिंकेज कितना आ गया बताओ? 1। फिर अब मान लो अगेन, ये हमें इनऑर्गेनिक के स्ट्रक्चर्स जो रटने पड़ते हैं हम डायरेक्ट अब बना सकते हैं, हर चीज मिलेगा समय तुम्हें लिखने का। सल्फर का एसिड है, आंख बंद करके सल्फर के अराउंड अरेंजमेंट बना दिया। फिर दिमाग में आया कि मिस ने बोला था बिल्कुल आंख बंद करके डबल बॉन्ड्स पे ऑक्सीजन लगा दिया। अब मैं देखती हूँ मेरे पास बचा क्या है? H, हमारा स्ट्रक्चर क्या चल रहा है? H2SO5। फिर याद आया कि इसमें तो एक परऑक्सी लिंकेज होनी चाहिए। परऑक्सी लिंकेज मतलब ये बॉन्ड, तो वो भी बना दिया, एक ये वाली बॉन्ड बना दी, ये भी ठीक है। अब जो बची हुई चीजें हैं वो अटैच कर दो। क्या बच गया बताओ? हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन कितने होने चाहिए बताओ? 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? OH। समझ में आ गई बात? ये इस कंपाउंड का क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया। और अब तुम ऑक्सीडेशन नंबर चाहो तो टैली भी कर सकते हो कि एक्चुअल कैसे मैक्सिमम के बराबर है। ध्यान दो, बॉन्ड से ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन फ्रॉम बॉन्ड्स से ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकलता है? मान लो A है, B है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो एक बॉन्ड की वजह से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जाएगा -1, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जाएगा +1। चल रहे हो साथ में? तो अब तुम टैली भी कर सकते हो कि सल्फर पे कैसे +6 आया। ऑक्सीजन और सल्फर में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन ना, आपको पता है। क्लोरीन के बाद हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? ऑक्सीजन की है, फिर नाइट्रोजन। तो 2 बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन पे -2, सल्फर पे +2।
एक बॉन्ड की वजह से इस ऑक्सीजन पे कितना +1 OH की, और यहाँ पे सॉरी उल्टा लिखा ना, ऑक्सीजन पे हमेशा -1, सल्फर पे +1। ये दो बॉन्ड की वजह से ऑक्सीजन पे -2, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक बॉन्ड की वजह से एक माइनस, दो बॉन्ड की वजह से दो माइनस, सल्फर पे +2, इसकी वजह से माइनस, इधर प्लस, +2 +2 +2, कितना टोटल +6। तो अगर मैं ये सारी खिचड़ी समराइज करूं, मैंने क्या बोला, आपने जैसे ही देखा कैलकुलेटेड ग्रेटर देन मैक्स, आपके दिमाग में आ गया कंपाउंड कंटेन्स पैरोक्सी लिंकेज। फिर आपने इन दोनों में से कोई एक केस देख लिया कि एक सेंट्रल एटम है या दो सेंट्रल एटम है, इससे आपने नंबर ऑफ पैरोक्सी लिंकेज निकाल ली। फिर दिमाग में आया कि सल्फर है, तो मिस ने बोला था आंख बंद करके सल्फर के अराउंड वाला अरेंजमेंट बना देना, सल्फर के अराउंड वाला अरेंजमेंट बनाया, जितनी पैरोक्सी लिंकेज है वो बना दिया, और फिर तुम्हारा स्ट्रक्चर आ गया। समझ में आ गई बात। अगला बताओ जिसमें कैलकुलेटेड ग्रेटर देन मैक्स आ रहा है, H2S2O8। वैसे इस एसिड का नाम होता है कारोस एसिड। एक साथ लिखना, ये केस 1 कैलकुलेटेड ग्रेटर देन मैक्स एक साथ लिखना। एक और एग्जांपल देखते हैं फिर लिखना। H2S2O8 में इस बार सब कुछ तुम बताते हुए चलोगे। कैलकुलेटेड कितना इंसान, कैलकुलेटेड +7, 8 2 16 -2 14 डिवाइड बाय 2, मैक्सिमम कितना +6। तो क्या कैलकुलेटेड ग्रेटर देन मैक्स हुआ? तो मतलब पक्की बात यहाँ क्या आने वाला है, पैरोक्सी लिंकेज, और एक्चुअल किसके बराबर हो जाना है, मैक्सिमम के बराबर, विच इज कितना +6। बताया था ना, whenever calculated is greater than max, actual किसके बराबर हो जाएगा, मैक्सिमम के बराबर। यहाँ तक चल रहे हो साथ में। फिर नंबर ऑफ पीओ लिंकेज बताओ, नंबर ऑफ पीओ लिंकेज इज इक्वल टू 7 - 6 अपॉन 1, क्योंकि सेंट्रल एटम इस बार क्या है 2, तो एक पैरोक्सी लिंकेज। यहाँ तक भी चल रहे हो साथ में, क्योंकि दो सेंट्रल एटम होते हैं तो डिवाइड बाय 1 करना होता है, एक सेंट्रल एटम होता है तो डिवाइड बाय 2। चल रहे हो साथ में। फिर देखा कि ये तो सल्फर का एसिड है, तो आंख बंद करके सल्फर के अराउंड वाला अरेंजमेंट बना दिया, दो सल्फर है तो दो के अराउंड वाला अरेंजमेंट बनाया। जिंदा हो इंसानों, इधर तक चल रहे हो। फिर आंख बंद करके तुम्हें ये भी पता है कि डबल बॉन्ड पे क्या लगाना होता है, ऑक्सीजन। एक पैरोक्सी लिंकेज आनी है, तो ये कहाँ आ जाएगी, बीच में। चल रहे हो, एक पैरोक्सी लिंकेज भी आ गई। अब चेक कर लो बचा क्या है, 2 सल्फर कंज्यूम हो गया है और 6 ऑक्सीजन, तो साइड में हमें OH और OH अटैच कर देना है। अब तुम काउंट कर लेना, दोनों सल्फर का +6 ही आएगा ऑक्सीडेशन नंबर। जिंदा हो। 7 और 8 क्यों आ रहा है, यस अच्छा सवाल है, ध्यान दो। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि फिर मिस हम कैलकुलेट कर रहे हैं, 6 तो एक्चुअल है, तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 7 और 8 आ क्यों रहा है, कोई आंसर कर सकता है इसका, आ क्यों रहा है 7 या 8? हमारे कैलकुलेशन में ऐसी क्या गड़बड़ है जिस वजह से हमारा आंसर रॉन्ग आ रहा है? अब तो तुम्हारे आसपास नजरों के सामने आंसर है, बताओ। हम यहाँ पे जितने भी ऑक्सीजन है उसको कौन से में मान रहे हैं, ऑक्साइड विच इज O-2 में मान रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऑक्सीजन जो है वो किस में है, परऑक्साइड के केस में है, विच इज उनका -2 की जगह पे क्या लेना है हमें, -1, हाँ या नहीं। देखो दो ऑक्सीजन को हमने -2 और -2 माना है, लेकिन ये दो तो -1 और -1 है, क्योंकि परऑक्साइड में ऑक्सीजन इज -1, इसीलिए हमारा जो आंसर है वो कुछ ज्यादा आ रहा है। समझ में आ गई बात? लिख के हो गया तो अब क्वेश्चन करोगे, ये हो गया है क्या लिख के? नहीं हुआ है, तुम अपनी बुक में बता दो क्या डाउट है।
ओके मतलब बॉन्ड से कैसे हम निकालते हैं, जैसे यहाँ पे मैं करूं, इस वाले केस में करती हूँ, अगर देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे एक बॉन्ड की वजह से -1, लेस वाले पे +1, तो एक बॉन्ड की वजह से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे -1, लेस पे +1, -1 +1 चल रहे हो साथ में। दो बॉन्ड्स की वजह से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे -2, यहाँ +2, दो बॉन्ड की वजह से -2, सल्फर पे +2, तो टोटल इस सल्फर पे काउंट करो, +2 +2 +1 +1 विच इज +6 आया या नहीं। थोड़ा स्पीड में लिखो, लिखते ही रह जाते हो तुम लोग आधा लेक्चर। लिखो, अगला सवाल लिखो। सुनो, चांस तो ये भी है कि कभी पेरोक्सी लिंकेज फ्रैक्शनल आ जाए ना, हाँ या नहीं। मतलब तुम यहाँ इन दोनों में से किसी एक पे अप्लाई करो, कभी फ्रैक्शनल आ गई तो नोट में लिखो, when peroxy linkage, number of peroxy linkage comes to be fractional, when number of peroxy linkage comes to be fractional, then take the next integer, then take the next integer and actual oxidation number is max -1, हम इसे चेक भी करेंगे, and actual oxidation number is max -1, सही। चलो तो क्वेश्चन लिखो, K3CrO8, पहला सवाल है हमारा, K3CrO8, इसमें वही तुम्हें बताना है, एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर, स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ पीओ लिंकेज। लिखो, कैलकुलेट एक्चुअल ऑक्सीडेशन नंबर, स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ पीओ लिंकेज, पेरोक्सी लिंकेज। सेम क्वेश्चन CrO5 के लिए भी करना है, CrO5। शुरू हो जाओ। K3CrO8, आपने कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर निकाला 16, 13, यहाँ पे +13 आ रहा है ना, मैक्सिमम कितना होता है +6, कैलकुलेटेड ग्रेटर देन मैक्स का केस हुआ, हाँ या नहीं। नंबर आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पर ऑक्सी लिंकेज है, नंबर ऑफ पीओ लिंकेज निकाली आपने, कितनी आई बताओ, 13 - 6/2, 7/2, 3.5, मतलब कि पीओ लिंकेज हो कितने जाएगी, 4, क्योंकि जब भी पीओ लिंकेज कम्स टू बी फ्रैक्शनल टेक दी नेक्स्ट इंटीजर, एंड एक्चुअल क्या हो जाएगा बताओ, मैक्स -1 विच इज +5, प्लस माइनस के साथ बोला करो। अब समझो, यहां मैंने बोला कोई जनरल स्टेट अरेंजमेंट नहीं है, तो क्रोमियम है, और तुम्हें इतना पता है कि बस इतना तो हम श्योर हैं कि 4 पेरोक्सी लिंकेज करनी है, के दूसरी पेरोक्सी लिंकेज एंड होनी चाहिए के, तीसरी पेरोक्सी लिंकेज के, फिर चौथी पेरोक्सी लिंकेज। फिर बात यह है कि यहाँ एंड पे एटम लगाने को कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ तो होना चाहिए, ऑक्सीजन की वैलेंसी सेटिस्फाई होनी चाहिए, कोई नहीं है, तो फिर ये क्या करता है, ठीक है। सो ये है इसका अरेंजमेंट। सभी पास थे, हाँ मैं बोल रही हूँ सब पास थे, हाँ ऑलमोस्ट एवरीवन रीच दैट, यही बोल रही है।
सेकेंड सबने बना लिया होगा स्ट्रक्चर्स। मैं डायरेक्ट स्ट्रक्चर बनाऊं, आप मैच करोगे करेक्ट है या नहीं। कुछ इस तरह से नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेज 2 आई होंगी, यही आया है सेकेंड वाले में। सो दिस इज रेफर्ड एज बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। दिखता तो नहीं है बट लिखते हैं तो फिर लिख लो, थोड़ा नीचे भी कुछ होना चाहिए बस। अच्छा, H2SO8 को मार्शल्स एसिड कहा जाता है। और H2SO7 को क्या कहा जाता है? ओलियम। ये होता है मार्शल्स एसिड। पिछला वाला था कारोस एसिड। इक्वल टू मैक्स आ रहा है। सुनो यहाँ, व्हेन कैलकुलेटेड इज इक्वल टू मैक्स, ये केस देखो इक्वल टू मैक्स आ रहा होगा ना, नोट में लिखो व्हेन कैलकुलेटेड इज इक्वल टू मैक्स then the compound contains oxy linkage, then the compound contains oxy linkage, oxy linkage क्या होती है ये, then the compound contains oxy linkage, actual is equal to maximum, actual is equal to maximum। और ऑक्सी लिंकेज किन के बीच में होगी? सेंट्रल एटम्स के बीच में। ऑक्सी लिंकेज किसके बीच में होगी बताओ? बिटवीन सेंट्रल एटम्स। सो हमारा क्वेश्चन है H2 क्या था, क्या था? फिर से बोलो क्वेश्चन। H4P2O7। पेन रखो सारे। आपने यहाँ पे कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन नंबर निकाला 14 - 4 10/2 +5। मैक्सिमम भी कितना है बताओ? +5। कैलकुलेटेड इज इक्वल टू मैक्स का केस है, मतलब क्या होगा? ऑक्सी लिंकेज। हाँ, ऑक्सी लिंकेज के लिए सिर्फ एक पॉइंट बोला है, सेंट्रल एटम्स के बीच में होगी ऑक्सी लिंकेज। फिर उसके बाद आपने फॉस्फोरस देखते साथ उसके अराउंड जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है वो बना दिया है आपने, फॉस्फोरस के अराउंड रेगुलर अरेंजमेंट। फिर ऑक्सी लिंकेज मतलब बीच में होगा। डबल बॉन्ड पे तो आंख बंद करके क्या लगाने बोला था? ऑक्सीजन। फिर बचे हुए पे H या OH आ सकता है। 4 हाइड्रोजन बचे हुए हैं और 4 ऑक्सीजन, मतलब सब पे क्या आ जाएगा? OH OH एंड OH। तो 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन लगा दिया। कितने लोगों ने ये खुद से कर लिया था? वेरी गुड। क्या बोला? हाँ चलेगा। P4O10, ये लास्ट क्वेश्चन आज की 10 बजे तक है ना। P4O10 में मुझे नंबर ऑफ परऑक्सी लिंकेजेस बताओ। नंबर ऑफ ऑक्सी नंबर ऑफ ऑक्सी लिंकेज, POP बॉन्ड्स कितनी होंगी? नंबर ऑफ POP बॉन्ड्स। P4O10 में नंबर ऑफ POP लिंकेजेस, P4O10 कितना? कैलकुलेटेड +5, मैक्सिमम भी +5, मतलब सेंट्रल एटम्स के बीच में आपको मिलने वाली है ऑक्सी लिंकेज। फॉस्फोरस के अराउंड में अरेंजमेंट होता है कुछ इस तरह से। हर फॉस्फोरस के अराउंड अरेंजमेंट है। डबल बॉन्ड्स पे आंख बंद करके ऑक्सीजन, 2 P के बीच में हर बार ऑक्सी लिंकेज। इनके बीच में भी क्या होने वाले? बीच वालों के बीच में 2 P के बीच में ऑक्सी लिंकेज, ऑक्सी लिंकेज।
सो आपको बोला था ना सेंट्रल एटम्स के बीच में ऑक्सी लिंकेज आएगी, और फॉस्फोरस के अराउंड जो अरेंजमेंट है वो उसको भी आपको सेटिस्फाई करना है। तो अरेंजमेंट P4O10 का ये होगा। जो बोला है बस उस चीज का ध्यान रखना है। चलो यहीं पे स्टॉप करेंगे।